आखिर लगातार बीसीसीआई सीनियर खिलाड़ियों का अपमान क्यों करता है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। एशिया कप 2025 के लिए टीम की घोषणा हो गई, टीम डिक्लेयर हो गई, टीम अच्छी है। निसंदेह भारत पूरी तरह से जीतने के लिए कप को तैयार है और भारत ही एशिया कप का चैंपियन बनेगा। मगर यक्ष प्रश्न यह है कि सीनियर्स का अपमान करने में बीसीसीआई को क्या मजा आता है। विराट कोहली के साथ जैसा हुआ किसको नहीं पता। रोहित शर्मा डिजर्व करते थे उनको सम्मान विदाई दी जाए। अश्विन के साथ क्या हुआ, कोई इसे बीसीसीआई की कारगुजारी भी मान सकता है तो दूसरा कोई इसे गंभीर की कारगुजारी मान सकता है। कुछ लोग अजीत अगरकर के बारे में भी बात करते हैं, मगर बीसीसीआई हेड होने के नाते आखिर क्या जिम्मेदारी निभा रहा है। अब फिर वही सवाल, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहां सीरीज को बराबरी पर लाना भी बड़ी बात थी। टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल, उनका ताजा ताजा अपमान हुआ, सूर्य के डिप्टी बना दिए गए। ये कोई अच्छी परंपराएं नहीं है। किसी के इम्तिहान लेने में क्या मजा बीसीसीआई को आता है, ये बात कदापि समझ में नहीं आ रही है। सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान हैं, मगर वनडे का कप्तान और टेस्ट का कप्तान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्रिकेट का असली रूप ही टेस्ट होता है और ये दुनिया ने भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट को देखा। ऐसे बल्लेबाज को देखा जिसने कप्तानी में भी निसंदेह दुनिया को दिखा दिया कि गिल का कोई जोड़ नहीं है और बैटिंग के मामले में तो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए, बावजूद इसके दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए। गिल को सूर्य का डिप्टी बनाया गया। बीसीसीआई को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए था। बीसीसीआई क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है। हैरत इस बात की है कि वो ऐसे फैसले कैसे कर लेता है। अब हम एशिया कप की 15 सदस्यीय जो भारतीय टीम की घोषणा हुई है उस पर आते हैं। गेंदबाजी को धार देने के लिए जसप्रीत बुमराह को शामिल कर लिया गया है, जबकि ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह को किनारे करने की तैयारी हो गई है, मगर बुमराह को शामिल कर लिया गया। अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की मंगलवार को मुंबई में घोषणा कर दी गई। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। टीम के गेंदबाजी आक्रमण को धार देने के लिए लंबे समय बाद T20 प्रारूप में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, लेकिन श्रेयस अय्यर विकल्पों की अधिकता के कारण टीम में जगह बनाने से चूक गए हैं। एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है। 25 वर्षीय गिल का अंतिम T20 मुकाबला 2024 में श्रीलंका के विरुद्ध पल्लेकेले में खेला था। इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने के बाद गिल का चयन तय माना जा रहा था, लेकिन बड़ा प्रश्न है अगर गिल की वापसी होती तो उन्हें किस क्रम पर खिलाया जाएगा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी भी लाजवाब काम कर रही है। ऐसे में या तो गिल को सीधे ओपनिंग में लाया जाए या फिर सैमसन को मध्य क्रम में उतारा जाए। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा आते हैं। अगरकर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे समस्या को अच्छा बताया। उन्होंने कहा अब शीर्ष क्रम के लिए अधिक विकल्प है। शुभमन शानदार फॉर्म में है, परिस्थितियों के अनुसार अंतिम एकादश का चयन किया जाएगा। अब हम बात करें स्पिन की। वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने बहुत अच्छा रोल चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया था, कुलदीप यादव के साथ उन्हें भी वापसी का मौका मिला है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर के रूप में लचीलापन देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को स्टैंड बाय में रखा गया है, लेकिन हेड मुख्य कोच गौतम गंभीर उन्हें पहली पसंद का ऑलराउंडर मानते हैं, ऐसी सूत्रों से खबरें मिल रही हैं। सबसे ज्यादा अगर विश्वास किसी पे किया गया है तो हार्दिक और शिवम पे भरोसा किया गया है। गौतम गंभीर ऑलराउंडरों को प्राथमिकता देते हैं। इस टीम में भी हार्दिक पांड्या, शुभम दुबे और अक्षर पटेल इस भूमिका में दिखेंगे। इसके अलावा युवा जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। जितेश ने इस साल आईपीएल में आरसीबी के लिए निचले क्रम में कई उपयोगी पारी खेलियां थी। फिनिशर के रूप में बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू को भी मौका दिया गया है। यानी जो जो लोग डिजर्व करते थे सभी को लिया गया है, सिवाय श्रेयस अय्यर के। उनसे क्या दिक्कत है, फिलहाल भविष्य में इसका भी पता चलेगा, क्योंकि अच्छे खिलाड़ियों से और सीनियर से कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को दिक्कत रहती है, ऐसा सूत्र बताते हैं। श्रेयस अय्यर की अनदेखी हुई और बुमराह की वापसी हुई। बुमराह की वापसी निसंदेह अच्छी है, श्रेयस को खिलाने का मौका देना चाहिए था। चौंकाने वाला फैसला मुंबई के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बाहर रखना रहा। उन्होंने इस साल पंजाब किंग्स को आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया, पिछले साल केकेआर को ट्रॉफी जिताई
लेकिन टीम में पहले से मौजूद बल्लेबाजी विकल्प ने उनका रास्ता रोक दिया। वहीं दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और वर्कलोड पर कयास थे, क्योंकि एशिया कप के तुरंत बाद ही उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया गया था। वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, चयनकर्ताओं ने उन्हें मौका देने का फैसला किया। अगरकर ने साफ किया कोई सख्त योजना नहीं है, लेकिन बुमराह को आगे के बड़े टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर स्थान दिया गया है। शुभमन की वापसी से खुश हूं या दुख हूं, ये मेरी समझ में नहीं आता। शुभमन के लिए कहा गया है कि उनकी वापसी खुशी की बात है, लेकिन दुनिया के लाजवाब बैट्समैन का ना होना क्या वजह है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शुभमन गिल की वापसी पर कप्तान सूर्य यादव ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा वो उन्हें उप कप्तान के रूप में पाकर खुश हैं। इसके साथ ही सूर्य ने दूसरे विकेट कीपर के रूप में जितेश शर्मा को चुने जाने पर कहा वो इसके हकदार हैं। सूर्य ने कहा गिल ने जब पिछली बार T20 मुकाबला खेला था तो हम T20 विश्व कप के बाद श्रीलंका गए थे। मैं उस समय कप्तान था और वो उप कप्तान थे। हमने अगले T20 विश्व कप के लिए एक नया चक्र शुरू किया है। उसके बाद वो टेस्ट सीरीज में व्यस्त हो गए। उन्हें T20 खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भी व्यस्त थे। वो अब टीम में है और हमें खुशी है वो हमारे साथ हैं। जितेश के बारे में सूर्य ने कहा उन्होंने बीते IPL सत्र में और घरेलू टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कही हैं और ये बातें अच्छी भी महत्वपूर्ण भी हैं। अगरकर ने जो कहा वो भी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। उन्होंने कहा हम चाहते हैं बुमराह बड़े मैचों में उपलब्ध रहें। अजीत अगरकर ने कहा बुमराह को लेकर योजना में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि हम चाहते हैं वो सभी बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहें। बुमराह के कार्यभार प्रबंधन को लेकर हो रही आलोचनाओं पर अगरकर ने कहा बुमराह पर अतिरिक्त नजर है क्योंकि वो बेजोड़ और विशेष हैं और इसमें बदलाव नहीं होगा। श्रेयस अय्यर को भी नहीं चुने जाने पर अगरकर ने कहा इसमें ना तो उसकी गलती है और ना ही हमारी। अब मैं भारतीय T20 टीम के बारे में आपको बताऊं कि टीम में कौन कौन लोग रहेंगे। सूर्य कुमार कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। स्टैंड बाई में जो खिलाड़ी रखे गए हैं उसमें प्रसिद्ध हैं वॉशिंगटन है, रेयान है, पराग हैं, ध्रुव जुरेल हैं, यशस्वी जायसवाल को रखा गया है। एशिया कप का जो भारत का कार्यक्रम है वो मैं आपको पहले ही पढ़कर सुना चुका हूँ। एशिया कप में भारत का जो कार्यक्रम ग्रुप चरण वाइज है 10 सितंबर को UAE से भारत का मैच होना है, 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ मैच होना है और 19 सितंबर को ओमान के साथ मैच होना तय हो चुका है। BCCI से जो अंदर खाने बातें निकल कर आई, जो मैंने शुरू में कहा कि गिल का अपमान क्यों कर रहा है BCCI, तो गिल को तीनों प्रारूपों में कप्तान बनाने की योजना पर BCCI शायद काम कर रहा है। टेस्ट वनडे क्रिकेट के बाद अब T20 में शुभमन युग की शुरुआत होगी। अभी टेस्ट में कप्तान और सीमित ओवर में उप कप्तान की भूमिका गिल निभा रहे हैं। मुंबई में मंगलवार को एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा होते ही ये माना जा रहा है कि अब BCCI तीनों प्रारूप में एक ही कप्तान की रणनीति अपनाने जा रहा है। टेस्ट में शुभमन गिल कप्तान है और वनडे में वो उप कप्तान है। अब T20 में भी उन्हें उप कप्तान बनाने से ये लगभग तय हो गया है कि उन्हें भविष्य में तीनों प्रारूप में कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। रोहित शर्मा फिलहाल वनडे में कप्तान है और सूत्रों की माने इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध होने वाली वनडे सीरीज के बाद वो और विराट कोहली वनडे से संन्यास ले लेंगे या जबरिया दिला दिया जाएगा, ये भी भविष्य में सुनने को देखने को मिलेगा। इसके बाद वनडे प्रारूप में शुभमन गिल ही भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और 2027 में होने वाले विश्व कप में भारतीय टीम उनकी अगुवाई में ही उतरेगी। वहीं मौजूदा T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव 34 साल के हो गए हैं। 2026 T20 विश्व कप में अभी 1 साल का समय बाकी है और माना जा रहा है इससे पहले T20 में 25 वर्षीय शुभमन को कप्तान नियुक्त किया जाएगा। मुख्य कोच गौतम गंभीर और मौजूदा चयन समिति कप्तानी के मसले पर एक मत है। शुभमन गिल पिछले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि IPL में उनका शानदार प्रदर्शन रहा और इंग्लैंड के टेस्ट दौरे में भी कप्तान और बल्लेबाजी के रूप में उन्होंने कमाल कर दिया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। गिल के नेतृत्व में टीम 5 मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर करने में सफल रही। उन्होंने इस दौरे पर 754 रन भी बना दिए, जो बिरले लोग ही बना पाते हैं। गिल को उप कप्तान बनाए जाने पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछली बार जब गिल ने T20 क्रिकेट खेला था तब वो उप कप्तान थे। ये पिछले विश्व कप के बाद की बात है, इसीलिए उस समय भी हम स्पष्ट रूप से इसी दिशा में सोच रहे थे। अगरकर ने इस बयान से स्पष्ट है कि शुभमन उनकी योजना का हिस्सा लंबे समय से रहे हैं। IPL में लगातार प्रदर्शन अच्छा करने वाले सूर्य का
2024 में बल्लेबाज के रूप में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। उनका औसत 26.81 था, जो पिछले 2 सत्र में उनके द्वारा बनाए गए 40 के उच्च स्तर से कम है। फिलहाल सूर्य के पक्ष में कप्तानी गई, वो कप्तान हैं और हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ हैं कि टीम में जो भी स्थिति हो, हर हाल में देश जीते, भारत जीते। देश अग्रणी है, हम संभावनाएं देख रहे हैं। जिस तरह आपने शानदार खेल टेस्ट में दिखाया, चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया, वर्ल्ड कप में दिखाया, T20 वर्ल्ड कप जीता, उसी तरह एशिया कप भी शानदार तरीके से जीतें। शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।